हेलो एवरीवन। आज हम रेकरिंग डेसिमल्स का कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन टू फ्रैक्शंस। सबसे पहले रेकरिंग डेसिमल्स होते क्या हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 0.76 बार। तो आप देख सकते हैं ये जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर कुछ इस तरह का होगा 0.7676 और ये रिपीट होता जाएगा। ये यानी कि रेकर हो रहा है, इस नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा है और ये बार बार अकर हो रहा है, तो री अकरिंग। इस तरह के डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर ये बार नहीं होता और 0.76 को हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते थे इस तरह से। 0.76 को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल हम हटा लेते हैं और इस तरह से जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में उतने जीरोस लगा लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं फ्रैक्शन को और हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शंस में। बट अगर इस तरह का बार लगा है तो हम उस केस में क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हमको नंबर को बिल्कुल भी इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या करेंगे, हम सिर्फ डिजिट जो है डेसिमल के बाद में उसको लिख लेंगे, यानी जो रेकर हो रहा है, जो पार्ट रेकर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होल पार्ट 0 है तो उससे हमें मतलब नहीं है। डेसिमल पार्ट जो है 76 उसको हमने लिख लिया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने डिजिट्स रिकर कर रहे हैं, 2 डिजिट्स रिकर कर रहे हैं तो 2 बार हम 9 लिख देंगे और ये फ्रैक्शन हो गया हमारा आंसर। अब एक लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें हम एक होल पार्ट भी ले लेते हैं। से हमारे पास नंबर है 2.763 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 2 होल पार्ट है इसको पहले ही लिख लेंगे और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है यही पार्ट हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 763 को तो पहले हम लिख ही लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जिनके ऊपर बार है, उतने टाइम्स हम 9 लिख लेंगे और ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी स्ट्रैटेजी को लेते हुए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास जो नंबर है इस फॉर्म में है 2.3355 और बार सिर्फ 55 पर है। मतलब ये नंबर कुछ इस तरह का होगा 2.335555, यानी 33 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 55 ही रिपीट होता जाएगा। इस तरह के नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें, उसी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा हम मॉडरेशन करेंगे। और कैसे लिखेंगे इसको, हम सबसे पहले होल पार्ट को लिख लेंगे आंसर में। तो होल पार्ट है 2 और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो नंबर है 3355 है ना, 3355 जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसमें से जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 33 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस 33 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर हमने इस 33 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3322। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एज न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3322 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसमें तो हमें पता ही है कि उतने ही डिजिट्स 9 के लिखने होते हैं, तो हमने 99 लिख दिया। और जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 2 डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 बार हमें 0 लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। है ना इजी स्ट्रैटेजी, टाइम सेविंग। इसको ज़रूर यूज़ करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।